Welcome students to channel study 24/7. Now I am with the questions of general awareness asked in shift 1 of 8 September SSC CGL tier 1 जो आज हुआ है एग्ज़ाम, उसके शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस कुछ मिले हैं, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है कंट्री में, इसका बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है, किस चीज़ से पता लगता है कि इकोनॉमी प्रॉपर चल रही है। तो जब पर कैपिटा इनकम लोगों का बढ़ता है उस देश में, तो उस देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है ऐसे दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनिशिएटेड इन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछना है इनको, जैसे अभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो एग्जैक्टली स्टेटमेंट तो हमें नहीं मिला, लेकिन देखिए यहाँ पे पूछा गया कि जो अमेंडमेंट के बिल होते हैं, यानी कोई भी अमेंडमेंट अगर करना हो पार्लियामेंट के, तो वो कौन से हाउस में इनिशिएट होता है, राज्यसभा में या लोकसभा में। तो आइदर हाउस, किसी भी हाउस में अमेंडमेंट वाला जो बिल है वो इनिशिएट होगा, यानी वहाँ अगर पहले लोकसभा में भी वो बिल प्रेजेंट हो सकता है या फिर राज्यसभा में भी हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हम मान सकते हैं। कैसे, उन्होंने लास्ट शिफ्ट जो भी होगी, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा था अमेंडमेंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल क्या थ्रू ये अमेंडमेंट होते हैं। तो 368 आर्टिकल 368 के थ्रू ये अमेंडमेंट्स होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, जो भी मेरे वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, उनको आज के शिफ्ट में ज़्यादा 15 to 20 मार्क्स का बेनिफिट मिला है। मैं ये आपको जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए। जैसे ये आर्टिकल 368 वाला, देन ये FTII का हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये कल ही मैंने जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डाले उसमें ये क्वेश्चन था कि FTII कहाँ पे है, तो पुणे में है। तो मैंने बताया था अभी कि चेयरमैन जो है गजेंद्र चौहान है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। FTII चेयरमैन पूछा गया तो गजेंद्र चौहान FTII के चेयरमैन है। इनके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, वहाँ पे स्ट्राइक भी हुए स्टूडेंट्स के, ये भी मैंने आपको बताया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मिशन इंद्रधनुष, दिस इज़ द रिपीटेड वन। और सेम आंसर में हर वीडियो में, जो हर जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन के जो वीडियोज़ है उसमें रिपीट भी हो रहे क्वेश्चन, तो मैं आंसर वही डाल रहा हूँ जो आंसर आपको मैंने पिछले वीडियोज़ में डाला है कि ये इंद्रधनुष मिशन है। ये 7 डिसीजेस से लड़ने के लिए हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा, उन्होंने लॉन्च किया है। 2020 तक हमें ये 7 डिसीज़ को ख़त्म करना है इंडिया से। जो भी 2 साल तक के बच्चे हैं उनको, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको ये वैक्सीन्स दी जाएंगी। ये वैक्सीन कौन से डिसीज़ के लिए है ये मिशन इंद्रधनुष, तो डायफेथेरिया, ओफिंग कफ, टेटानस, पोलियो मेलिथिस, ट्यूबरकुलोसिस, मिसल्स एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, और ये डेडलाइन है 2020, ठीक है, 2020। सो देखिए ये एक क्वेश्चन हो गया जो रिपीट हुआ है। अभी डायरेक्टली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। FTII रिपीट हुआ है 2, और बिल अमेंडमेंट 3। ठीक है, 3 क्वेश्चंस अभी जो कि आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे, तो जिन्होंने फॉलो किए उन्होंने तो 100% श्योर करेक्ट आंसर दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ। देखिए कलर ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है, कौन सा बैलेंस हमारे जो आई में होता है वो प्रॉपर हो नहीं पाता, तो वो कोन जो होते हैं हमारे आईज़ में उनका प्रॉपर बैलेंस होता नहीं, उनके 3 सेट्स का। ठीक है, तो इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस होता है। और कलर ब्लाइंडनेस ये हेरिडिटरी भी है, अगर आपके घर में किसी को था, मम्मी या पापा को, तो वो शायद आपको आ सकता है ऐसे ये डिसीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट हार्डेस्ट कोल्ड टाइप। हार्डेस्ट कोल्ड टाइप कौन सा है, तो एंथ्रासाइड है जो हार्डेस्ट कोल्ड टाइप है। तो ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट है 3-4 दिन के शिफ्ट के जो हुई है 3-4 दिन पहले, उसमें शायद कोल्ड की या सॉफ्ट कोल्ड पूछा था या हार्ड ही पूछा होगा, लेकिन ये रिपीटेड टाइप में ही आएगा, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये 4th क्वेश्चन। सो जैसे बिटुमिनस अगर सॉफ्ट को आपको पूछा जाए तो बिटुमिनस ये सॉफ्ट कोल्ड टाइप है, एंथ्रासाइड ये हार्ड कोल्ड टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए हैं। देखिए गाइज, अभी हमने बहुत सारे सोर्सेस जो कॉन्स्टिट्यूशन है अदर कंट्रीज से, उनसे कुछ ना कुछ हमने लिया है। ठीक है,
सो मैं उसका वीडियो, बस ये वीडियो होने के बाद ही मैं आपको उस चीज़ जो भी सोर्सेस बोरोड सोर्सेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसका वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने आंसर इसलिए निकला, बहुत लंबा हो जाता है वो, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको आंसर दिया नहीं। यहाँ पे सिर्फ हम आंसर जानेंगे अभी के क्वेश्चन का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिए, तो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो उसका वीडियो आ जाएगा, आपको आज ही वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। रेड सॉइल, दिस इज द 5th वन, ये रिपीट क्वेश्चन है। रेड सॉइल मेनली फाउंड इन, तो हमें पूछा गया था रेड सॉइल का दूसरा नाम क्या है। मुझे याद आ रहा है क्वेश्चन, शायद 2 दिन पहले का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा कि रेड सॉइल का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुल सॉइल है। और भी मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं या फिर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड, इसीलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चंस बताता हूँ वीडियो में, ठीक है। तो देखिए, रेड सॉइल का दूसरा नाम रेगुल है, ऐसे पूछा, उन्होंने दूसरा नाम पूछा था। अब इस शिफ्ट में उन्होंने पूछा है कि रेड सॉइल कहाँ पे फाउंड होती है। तो देखिए, रेड सॉइल वेस्टर्न एरिया जैसे तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु कर्नाटक साउथ एरिया में है, तमिलनाडु कर्नाटक साउथर्न महाराष्ट्र में आएगा, फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा, फिर छोटानगर प्लेटू जो छोटानगर नागपुर है, तो फिर झारखंड, और स्कैटर्ड पैचेस आर ऑल्सो सीन इन बीरभूम, छोटे यानी कम परसेंटेज उधर, वेस्ट बंगाल में, फिर मिर्ज़ापुर, झांसी उत्तर प्रदेश, फिर बंदा, हमीरपुर, फिर ये भी उत्तर प्रदेश में आता है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, भंसवाड़ा एंड भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो ये यहाँ पे आपको जो ऑप्शन होगा, तो मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश शायद उस ऑप्शन में था, आंध्र प्रदेश, तो आंसर आंध्र प्रदेश आप टिक करेंगे। लेकिन इन सारे एरियाज़ में रेड सॉइल पाई जाती है, इसलिए मैंने ये सारे एरियाज़ मेंशन कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिए अभी तक 5 क्वेश्चन है जो रिपीट माने जा रहे, तो 10 मार्क, ठीक है। जिन्होंने भी रेगुलर वीडियो फॉलो किए हैं उनको 10 मार्क तो आज 100% श्योर शॉट उनके पहले ही डिसाइड थे। पेनिसिलिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, देखिए पेनिसिलिन कहाँ से लिया जाता है, तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलियम मोड से ये लिया जाता है, और ये सबसे पहला एंटीबायोटिक है आसपास। देखिए मैं पढ़ता हूँ, पेनिसिलिन इज वन ऑफ द अर्लीस्ट डिस्कवर्ड एंड वाइडली यूज एंटीबायोटिक एजेंट, ठीक है। Derived from the penicillium mode. Antibiotics are natural substances that are released by bacteria and fungi into the environment. देखिए ये बैक्टीरिया फंगाई से रिलीज होता है, ठीक है, एज अ मीन्स ऑफ इनहिबिटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ केमिकल वॉरफेयर ऑन माइक्रोस्कोपिक स्केल, ठीक है। सो बैक्टीरिया और फंगाई से हम इससे ये रिलीज होता है। नेक्स्ट, कलर्स ऑफ स्टार्स ड्यू टू, देखिए कलर्स ऑफ स्टार कैसे वेरी होते हैं, किसी स्टार का कलर ब्लू है, किसी का येलो है, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, उस स्टार पे जितना टेम्परेचर है उस पर ये डिपेंड होता है। नेक्स्ट, मनसबदारी सिस्टम इज स्टार्टेड बाय, देखिए मनसबदारी सिस्टम किसने स्टार्ट की थी, तो ये अकबर ने स्टार्ट की थी 1595 और 96 में, ठीक है। सो ये इस सिस्टम में जैसे मनसबदार कहा जाता था, जिसको मनसबदारी मिलती थी उसको, ठीक है। नेक्स्ट, हम लास्ट बैटल ऑफ विजयनगर, दिस इज़ द 6th वन, ये रिपीट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिपीट क्वेश्चन है ये। तालीकोटा का बैटल जो हुआ था ये लास्ट बैटल था विजयनगर एम्पायर का, ठीक है। और मैंने ये पूरी इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे भी दी थी। 26 जनवरी 1565 को ये बैटल हुआ था डेक्कन सल्तनत और विजयनगर एम्पायर के बीच, जिसमें विजयनगर एम्पायर जो था हार गया था, और साउथर्न इंडिया में जो है मराठा एम्पायर का फिर वहाँ पे जो है एम्पायर आया था, ठीक है। नेक्स्ट, डीपीटी इज़ व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन, डीपीटी कौन से टाइप की वैक्सीन है, सो ये कॉम्बिनेशन टाइप है कुछ वैक्सीन्स का। सो कॉम्बिनेशन वैक्सीन एंड रेफर्स टू क्लास ऑफ कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स अगेंस्ट 3 इन्फेक्शंस डिसीजेस इन ह्यूमंस। तो जैसे ये वैक्सीन्स दी जाती है, डायफेथेरिया, पर्ट्यूसिस यानी होपिंग कप एंड टेटानस, देखिए ये डिसीजेस उसमें भी है मिशन इंद्रधनुष में, ठीक है। द वैक्सीन कंपोनेंट्स इंक्लूड डायफेथेरिया एंड टेटानस टॉक्साइड्स एंड किल्ड होल सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज पर्ट्यूसिस, ठीक है। तो ये डीपीटी जो है वैक्सीन, ये कॉम्बिनेशन टाइप की वैक्सीन है, और ये डायफेथेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटानस इस डिसीज के लिए दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ओशन हैज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंटल शेल्फ, देखिए कौन सा ओशन है जिसमें लार्जेस्ट कंटिनेंटल शेल्फ है, ठीक है। शेल्फ यानी जो शंख होते हैं उस टाइप का मटेरियल, तो आर्कटिक ओशन में सबसे ज़्यादा मिलता है ये कंटिनेंटल शेल्फ,
आसपास 1500 किलोमीटर्स के एरिया में ये फैला हुआ है। एंड दी साउथ चाइना सी लाइज ओवर अनदर एक्सटेंसिव सेकंड, जो ज़्यादा कंटिनेंटल शेप है वो साउथ चाइना सी में मिलता है, ठीक है। संधा शेल्फ एंड वो बोर्नियो, सुमात्रा एंड जावा ऐसे एशिया के मेन लैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट, सेनवेट टैक्स इज अप्लाइड ऑन, देखिए सेनवेट टैक्स क्या है, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स, यानी सेंट्रल का जो वैट होता है उसे सेनवेट कहते हैं, और ये इसको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी कहते हैं, ये तो सबको पता है। सेनवेट हम कंफ्यूज होते हैं, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी यानी सेनवेट, और ये जो भी ड्यूटी मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन पे लगती है, गुड्स जो होते हैं, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं गुड्स और प्रोडक्शन भी होता है उनका, सो वो जो भी इंडिया में बनते हैं उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायोड इज जनरली यूज इन, सो डायोड कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, तो देखिए मेरे ख्याल से ऑप्शन में रेक्टिफायर होगा, तो यहाँ पे मुझे आंसर रेक्टिफायर वहाँ पे दिखा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में डायोड यूज़ होता है, जैसे रेक्टिफायर, ट्रांसड्यूसर, ट्रांजिस्टर, मोटर कंट्रोलर, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई जो कि हम यूपीएस लगाते हैं कंप्यूटर को, उसमें भी डायोड यूज़ होता है, ठीक है। सो डायोड के बहुत सारे यूज़ है। लाइमस्टोन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, लाइमस्टोन इज़ यूज इन विच कंट्री, देखिए इन विच इंडस्ट्री, लाइमस्टोन कौन सी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, तो लाइमस्टोन जो है ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। और बाद में फिर एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट और ऑलमोस्ट जो भी एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है उन सारे इंडस्ट्रीज़ में लाइमस्टोन यूज़ होता है। जो 2007 की रिपोर्ट से अनुसार जब जो क्रश लाइमस्टोन बनाया गया वो 68% लाइमस्टोन से बनाया गया था, जो क्रश रॉक बनाया गया था वो यूएस में, ठीक है। सो ये इनग्रेडिएंट एजेंट इसको माना जाता है ज़्यादातर सीमेंट में, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे गाइस, ये मैंने अपलोड किए, तो देखिए आज 5 से 6 क्वेश्चंस जो इस वीडियो में जो कि रिपीट हुए हैं, जो हमने पिछले शिफ्ट में देखे हैं। सो आज 10 से 12 मार्क आसपास इजीली अचीवेबल थे अगर आपने वीडियोस को रेगुलरली फॉलो किया है तो, ठीक है। सो ये शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस थे, शिफ्ट 2, 3 के भी मैं अपलोड करूँगा। सो गाइज़ अगर कंटेंट अच्छे लग रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन वीडियोज़। थैंक यू, दिस इज़ सम्राट साइनिंग ऑफ।